मैं यहाँ पहले श्रद्धा के साथ बीती घटनाओं को संक्षेप में बताता हूँ। फिर मैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का जिक्र करूँगा और साथ ही किन सावधानियों और समझदारियों को साथ रखना चाहिए ये भी बताऊँगा। तो आरंभ करते हैं। 3 साल पहले 2019 में जब श्रद्धा वाकर मुंबई के कॉल सेंटर में काम कर रही थी, उस दौरान उसकी मुलाकात फूड ब्लॉगर आफताब अमीन पूनावाला से हुई। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और नज़दीकियां प्यार में बदल गई। दोनों ने एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला भी कर लिया, जबकि श्रद्धा के माता पिता ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था और इस वजह से परिवार से दूरियां भी बढ़ गई। फोन पर भी बातें बंद हो गई परिवार के साथ। श्रद्धा 25 साल की थी जब वो आफताब पूनावाला से पागलों की तरह प्यार करने लगी थी, इतनी ज़्यादा कि वो उसके खिलाफ कुछ भी कहना सुनना नहीं चाहती थी। वो इस तरह उसके दिल दिमाग में छा गया था कि नशे में डूबी हुई सी हालत थी, उसमें कोई भी खामियां उसे नज़र नहीं आ रही थी और इसीलिए पिता के बार बार समझाने के बाद उसने अपने जवाब में उनके मुंह पर तमाचा जड़ दिया, ये कहकर कि मैं 25 साल की हूं, अपने फैसले खुद ले सकती हूं। इसके बाद श्रद्धा अपने घर से अलग मुंबई में ही आफताब के साथ लिव इन में रहने लगी। पिता के साथ बोलचाल बिल्कुल बंद हो गई। परिवार के साथ रिश्ता तोड़ने के बाद श्रद्धा आफताब के साथ शादी का फैसला की। आफताब पहले राजी था, पर बाद में धीरे धीरे समय गुजरने के साथ वो टाल मटोल करने लगा। ये पहला अलार्म था जब श्रद्धा को अपने घर लौट आना चाहिए था। 2020 में श्रद्धा की मां की मौत हो गई। तब श्रद्धा पिता से मिलने आई थी लगभग 1 साल के बाद, और वो पिता से बताई आफताब ने उसकी पिटाई की है। तब पिता ने घर ही में रुकने को कहा, पर वो फिर से न समझ पाई पिता की बात और चली गई। ये सेकेंड अलार्म था जब उसे घर लौट आना चाहिए था। आफताब का स्वभाव आरंभ से एंगर वाला था, बहुत क्रोधी। एक दोस्त के मुताबिक आफताब उसे अक्सर मारता था, लेकिन श्रद्धा बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो चाह कर भी उसे नहीं छोड़ पा रही थी और उनके बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा था। ये थर्ड अलार्म था जब श्रद्धा को अपना घर लौट आना चाहिए था, लेकिन श्रद्धा रिश्ते को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2022 को दोनों घूमने के लिए हिमाचल और उत्तराखंड वगैरह चले गए। 8 मई 2022 को दोनों मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और वहां किराए के मकान में रहने लगे। वहां दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते शादी के बात पर, और श्रद्धा को आफताब पर शक भी होने लगा था। और इसी तरह एक दिन, महज 10 दिन हुए थे दिल्ली से आए हुए, 18 मई 2022 को उन दोनों के बीच झगड़ों के दौरान जब आफताब मारपीट करने लगा तो वो चिल्लाने की कोशिश करने लगी और तभी आफताब ने श्रद्धा को गला घोंटकर मार डाला और फिर उसके शव को आरी से 35 टुकड़ों में काटकर एक नई फ्रिज मंगाकर उसमें रखा और फिर हर रात 2 बजे दिल्ली के जंगलों में जाकर एक एक टुकड़े को ठिकाने लगाने लगा। इधर सोशल मीडिया पर आफताब दोनों के अच्छे रिलेशनशिप का पोस्ट भी अपडेट करता रहा ताकि लोगों को लगे वो दोनों साथ में अच्छे से हैं। श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड, अकाउंट्स सब यूज करता रहा। इधर वो डेटिंग ऐप के जरिए और सारी लड़कियों को फंसाता रहा और यहाँ तक कि जब श्रद्धा के शव के टुकड़े उस फ्रिज में रखे थे तब भी जून 2022 और जुलाई 2022 के दौरान वो 2 अलग अलग लड़कियों को अपने घर में डेटिंग ऐप के जरिए बुलाया। ये सब कबूलनामा आफताब का है जो पुलिस के बयान में खुद बताया है। इतना सब के बावजूद पिता का दिल जुड़ा था अपनी बेटी से और वो उसके दोस्तों, सहेलियों और सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी खबर लेते रहते थे। पर ये तभी तक जब तक वो सोशल मीडिया में एक्टिव थी, मुंबई में थी और अपने फ्रेंड्स के संपर्क में थी। पर ये सब कुछ दिल्ली आने के बाद बंद हो चुका था। फिर जब पिता को अचानक अपडेट मिलना बंद हुआ, सोशल मीडिया में भी कुछ भी नहीं दिख रहा था, तब
सारे फ्रेंड्स को कांटेक्ट करना शुरू किए तो पता चला 2-2.5 महीने से उसका फ़ोन बंद है, किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। कुछ दोस्तों ने बताया। पिता का कलेजा ये सब सुनकर दहल गया। तुरंत मुंबई पुलिस में केस दर्ज हुई। फिर वहाँ से दिल्ली पुलिस को केस तहकीकात के लिए दिया गया और 12 नवंबर को आफ्ताब को गिरफ्तार करके उसके जुबानी दिल दहलाने वाली मर्डर की घटना पता चली। अब पुलिस जंगलों में शव के टुकड़े तलाश रही है। सबूतों और बयानों के जरिए सत्य को खंगालने की प्रक्रिया जारी है। तहकीकात चल रही है और आफ्ताब पुलिस हिरासत में है। ये सब बातों से बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए नई जनरेशन, यूथ और पेरेंट्स को भी। आप किससे और क्यों मेलजोल कर रहे हैं, कौन है, कहाँ से है, उससे करीबियाँ बढ़ाने से पहले खुद से सवाल कर लें। किसी ऐसे से सलाह लें जो आपके शुभचिंतक हैं। खुद को किसी को सौंपने से पहले 1000 बार सोचें। किसी अपने से जरूर विचार विमर्श करें, क्योंकि छुपाना घातक परिणाम लेकर आएगा। ये बात हमेशा याद रखें, आप जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप का तजुर्बा हमेशा आपसे बेहतर होगा। उनकी थोड़ी सी कद्र करें अपनी बढ़ती उम्र के साथ। उन्हें सुनने का धैर्य रखें, फिर अपने ज्ञान से विचार करके फैसला करें तो जीवन बहुत सारी मुसीबतों से उबर जाएगी। आपका ये सोचना कि आप एडल्ट हो चुके हैं तो जीवन का हर फैसला लेने का अधिकार हो चुका है आपको, बेशक होगा, पर सही फैसला बगैर तजुर्बे का मुमकिन नहीं। इसलिए जिसने आपको अपने खून पसीने देकर तैयार किया है, उनके दर्द, उनकी भावनाओं का ख्याल रखने की कोशिश जरूर करें और उनके अनुभवों को समझने की कोशिश करें। जो वर्तमान में तो बुरा लगेगा पर भविष्य सुकून भरा होगा। आप कहीं भी रहें, किसी के साथ रहें, किसी भी हाल में रहें, लेकिन परिवार से जुड़े रहें। यह आपकी जड़ है जो आपको मुरझाने, टूटने या गिरने नहीं देगी। परिवार में एक सदस्य ऐसा हो जिससे आप सब कुछ बता सकें, शेयर कर सकें और बेहिचक बेबाक बोल सकें। माता पिता का भी रिश्ता बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आसानी से आपसे सब कुछ शेयर कर सकें। उसमें उतना डर न हो कि आपसे हर बात छुपाए, कुछ भी गलती या घटना आपसे बताने में हिचक महसूस हो, क्योंकि ये चीज़ें आगे नुकसानदायक हो जाती हैं। बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए माता पिता के विश्वास को नहीं तोड़नी चाहिए। माँ बाप ने आपको बहुत धैर्य के साथ और बहुत सारी परेशानियों को झेलकर इस लायक बनाया है। इसलिए जब आप एडल्ट हो जाएं तो आप भी अपना धैर्य दिखाएं, उनकी परामर्श सुनने समझने के लिए, जो कभी नुकसान नहीं देगी, फायदे भले देर से मिले। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, नाराज़ हों, गुस्सा हो, आपसी मतभेद हों, पर उन सब के लिए एक रास्ता, एक जरिया हमेशा खुला रखें, दोनों तरफ से समझने समझाने के लिए। किसी हाल में संपर्क न तोड़ें, संपर्क न खत्म करें, क्योंकि वो लाइफ लाइन है। बिल्कुल भी ईगो न रखें, न अहंकार पालें, बस आगे बढ़कर झुककर बात कर लें। सब संभल जाएगा, सुधर जाएगा, संवर जाएगा। काश की श्रद्धा पिता से असहमति के बाद भी अपना घर छोड़कर आफ्ताब के साथ रहने का निर्णय ना करती, तब शायद वो अपना आत्मसम्मान, मानसिक आत्मनिर्भरता, फैसले की स्वतंत्रता और जब चाहती उसे छोड़कर आगे बढ़ जाने की आंतरिक क्षमता से परिपूर्ण रहती। क्योंकि कई बार आफ्ताब के दुर्व्यवहार की वजह से मन में उसे छोड़ने की इच्छा के बावजूद वो अपने परिवार के पास लौट नहीं पा रही थी। शायद ईगो सामने आ जाता होगा कि मैं परिवार की अवमानना करके घर छोड़ आई, उनके सामने खुद को नीचे ना झुकने का अहंकार उसे कचोटता होगा और आफ्ताब की दरिंदगी बर्दाश्त करने को मजबूर करता होगा। पर उस वक्त भी उसने गलत चुना, क्योंकि अपने परिवार के सामने अहंकार का बिखरना बेहतर था आफ्ताब के साथ रहने और दरिंदगी बर्दाश्त करने से। और इससे भी बहुत बड़ी बात यह है कि माँ बाप या परिवार अपने बच्चे को कभी टूटने बिखरने नहीं देते, बल्कि अंतर्मन से उसे स्वीकार करते हैं। भले दिखावे के लिए 2 बात सुना दें। मैं समझता हूँ बच्चों को भी इतनी समझ होनी चाहिए कि बाहर के लोगों से प्रताड़ित और तिरस्कृत होने से बेहतर है अपने माँ बाप से 2 डांट 2 गालियाँ खा लेना और अपने ईगो को ख़त्म कर लेना। बहरहाल वो उनके सृजनकर्ता हैं, बचपन से बड़े होने तक उन्होंने उसे एक एक पल अपने प्यार और परिश्रम से सींचा है। बस इतना ही कहना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना न भूलें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।